नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात करें तो आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मानसून काफी मजबूत रूप से सक्रिय हो रहेगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी अब मानसून एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से बीकानेर से लेकर जोधपुर संभाग के कई भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई भागों पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान सहित उत्तर भारत के क्षेत्र पर मौसमी सिस्टम किस प्रकार से मानसून में बढ़ोतरी कराएंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा और आप सभी से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून सक्रिय है और उसके प्रभाव से कई भागों पर हल्की से मध्यम तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर कई भागों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आई और जल भराव जैसी स्थिति कुछ एक भागों पर देखने को मिली है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर से लेकर आसपास के सिकाउटी, अचल, चूरू, झुंझुनू कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिला। तो वहीं सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश काफी मजबूत रूप से देखने को मिली है। लगातार बीते 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम बूंदाबांदी की गतिविधियां जारी रही हैं। किसान भाइयों, मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो मानसूनी सिस्टम काफी राजस्थान में उतार चढ़ाव के साथ बदल रहे हैं और फिलहाल मानसूनी ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन से थोड़ी बहुत दक्षिणायन हुई है और फिलहाल ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से गुजर रही है और उसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी और हल्की से मध्यम खंड रूप से बारिश की गतिविधियां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर सिकाउटी, अचल, सीकर, झुंझुनू, चूरू, आसपास की राजधानी जयपुर से लेकर दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, डीग, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को भी अब एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और उसके प्रभाव से किसान भाइयों जोधपुर, आसपास के जैसलमेर, फलोदी, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली संभाग, जालोर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो जो एक सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान प्रभावित था, जिसके प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से हुई थी, वह अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेगा और उसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर आसपास के बीकानेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं मध्य राजस्थान, अजमेर के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से रहेंगी और जिसको देखते हुए अजमेर के क्षेत्र पर ऑरेंज अलर्ट आगामी 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को समझें उससे पहले जो ताजा मानसूनी सिस्टमों से जो खबरें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जयपुर में टूटा कई सालों का रिकॉर्ड और एक दिन में हुई भारी बारिश की गतिविधियां। जी हां किसान भाइयों, जयपुर जिले पर बीते 24 घंटों के दौरान हुई भारी बारिश की गतिविधियों से लगभग 10-12 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और एक दिन में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है। वहीं दुखद खबर प्राप्त हुई है, कोटा में भारी बारिश से एक बस पलटने से 4 लोगों के घायल होने की खबरें भी प्राप्त हुई है, यानी कि भारी बारिश की गतिविधियों से काफी जनहानि भी देखने को मिल रही है। तो वहीं जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत की खबर भी प्राप्त हो रही है, यानी कि काफी जल भराव जैसी स्थिति, कई भागों पर भारी बारिश से नुकसानदायी व जल काफी नुकसानदायी खबरें प्राप्त हो रही हैं। और किसान भाइयों, आप विशेष तौर से ध्यान दें, मानसून की गतिविधियों में हुई अचानक बारिश से काफी नुकसान व जनहानि जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ऐसे समय पे आप सुरक्षित स्थान पर संरक्षण लें। मुख्य रूप से किसान भाइयों, अब बात करें आगामी 24 घंटों के मौसम को लेकर, यानी कि 2 अगस्त को राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा, तो मुख्य रूप से जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था, मौसमी सिस्टम में पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे और उसके प्रभाव से जोधपुर से लेकर नागौर, अजमेर संभाग, पाली संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर नजर आ सकती हैं, जिसको देखते हुए चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद व अजमेर के जिलों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि बादलों की गटाटों पर राजस्थान के अधिकांश भागों पर देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, आसपास के अनूपगढ़ के क्षेत्रों पर भी बादल बनते नहीं नजर आएंगे। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को भी नजर आएंगी और अगले 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियां उत्तरी पूर्वी जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के
क्षेत्रों पर बनी रहेंगी। किसान भाइयों, मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से राजस्थान पर आगामी 2 दिनों के दौरान सक्रिय है और उसका प्रभाव किसान भाइयों को बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। अब बात करें किसान भाइयों एक जिले के मौसम को लेकर, ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपको आपके जिले की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके, उससे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। सबसे पहले बात करूं श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर आज रात्रि को काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ भारी बारिश की संभावना है और मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसमी सिस्टम सक्रिय रहेंगे और उसके प्रभाव से कल सुबह से ही कई भागों पर मध्यम से तेज घंट बारिश का दौर जारी रह सकता है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर मौसमी आकलनों से बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर खंड रूप से काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और लगातार बादलों के पैच के साथ छोट-छोट बूंदाबांदी की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। बीकानेर के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम में बढ़ेंगे और उसके प्रभाव से कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। किसान भाई, बीकानेर के भागों पर फिलहाल आंकड़ों से आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से नजर आ रही हैं। बात करूं किसान में चूरू को लेकर, चूरू पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से रही हैं और फिलहाल आकलनों से बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान चूरू के क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बिजली गर्जने चमकने के साथ काफी मूसलाधार खंड रूप से बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी चूरू आसपास के क्षेत्रों पर बनेगी। जैसलमेर को लेकर बात करूं, जैसलमेर पर भी फिर एक बार फिर से मौसम में बदलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि कह सकते हैं 2 अगस्त को दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा नजर आएगा और एक बार फिर से मानसून एक्टिव होता हुआ जैसलमेर के भागों पर नजर आएगा। जोधपुर के क्षेत्रों पर भी एक बार फिर से मौसम एक्टिव होगा और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और एक बार फिर से मानसून जोधपुर के भागों पर एक्टिव हुआ नजर आएगा। नागौर को लेकर बात करें, नागौर के क्षेत्रों पर भी मानसून एक्टिव होगा और नागौर, डिडवाना, कुचामन तक के क्षेत्र, नावा, मेड़ता सिटी तक के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और नागौर के क्षेत्र पर और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सीकर, शेखावटी के क्षेत्र पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। सीकर जंक्शन के आसपास के रेलवे स्टेशन के क्षेत्र पर काफी मजबूत रूप से बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और फिलहाल आंकड़ों से बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान सीकर के भागों पर काफी मजबूत रूप से बारिश की गतिविधियां रहेंगी और खाटू श्याम तक के क्षेत्रों पर बारिश का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान भी बना रह सकता है। कुछ एक भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। झुंझुनू से लेकर चिड़ावा, आसपास के फतेहपुर, रामगढ़, शेखावटी तक के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी और अगले 24 घंटों के दौरान तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर खंड रूप से जारी रह सकता है। राजधानी जयपुर पर लगातार मौसमी सिस्टम का काफी एक्टिव प्रभाव है। बीते 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की गतिविधियों से कई भागों पर जलभराव से जनहानि जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। काफी मजबूत रूप से जयपुर शहर, जयपुर तहसील के क्षेत्र पर बारिश का प्रभाव देखने को मिला और अगले 24 घंटों के दौरान भी तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रह सकता है। दौसा जिले को लेकर बात करूं, दौसा जिले पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव है। लगातार छोटे-छोटे रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां बनी हुई हैं। कई भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली है और अगले 24 घंटों के दौरान भी ये गतिविधियां बनी रहेंगी। दिन भर छायादार बादल और काले घने बादलों के साथ बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं और अगले 2 दिनों के दौरान ये गतिविधियां जारी रहेंगी। अलवर को लेकर बात करूं, समय तो बीते 24 घंटों के दौरान अलवर के कई भागों पर बारिश का दौर देखने को मिला। अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से सक्रिय रहेंगे और अलवर के कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर अभी भी जारी रह सकता है, यानी कि 2 दिनों के दौरान अभी भी मानसून अलवर के भागों पर सक्रिय है। टॉक को लेकर बात करूं, तो टॉक के मौसमी सिस्टम काफी बदलेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान टॉक, निवाई, आसपास के सवाई माधोपुर, चौथका, बरवाड़ा के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। टॉक के कई भागों पर मौसमी सिस्टम का एक्टिव प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा और मानसून से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अब नजर आएंगी। अजमेर को लेकर बात करूं, तो अजमेर के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर के कई भागों पर काफी मजबूत रूप से बारिश का दौर देखने को मिलेगा और एक लंबे चौड़े दायरे पर अजमेर की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सवाई माधोपुर, चौथका, बरवाड़ा के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रहेंगे। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, यानी कि काफी मजबूत रूप से बारिश का दौर अगले 24 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर के क्षेत्र पर मानसून के एक्टिव प्रभाव से नजर आ सकता है। भीलवाड़ा के क्षेत्र पर भी मानसून एक्टिव है, उसके प्रभाव से लगातार मध्यम से तेज कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं। हरदोई संभाग के क्षेत्र पर भी मानसून एक्टिव है। कोटा क्षेत्र पर भी कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियों से जनहानि की गतिविधियां देखने को मिली है। एक बस पलटने से कुछ यात्रियों के घायल होने की खबरें भी प्राप्त हुई हैं और फिलहाल के समय में अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां यथावत बनी रहेंगे, यानी कि मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बूंदी के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का मौसमी सिस्टम एक्टिव रहेगा और मानसून के एक्टिव प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। बारह पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून एक्टिविटी प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं और ये गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना है। झालावाड़ के क्षेत्र पर भी मानसून एक्टिव है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम लगातार खंड रूप से बारिश की गतिविधियों के रूप में जारी रहेंगे और यानी कि मानसून काफी एक्टिव हरदोई संभाग
के क्षेत्रों पर बना रहेगा। दक्षिणी राजस्थान को लेकर बात करूं किसान तो उदयपुर के क्षेत्रों पर भी एक बार फिर से मानसून पहुंचेगा और यानी कि मानसून की एक्टिविटी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिर से बढ़ेगी और उसके प्रभाव से उदयपुर, राजसमंद, आसपास के कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर, पाली संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। कई भागों पर मध्यम तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। पाली जिले पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज, कुछ एक भागों पर खंड रूप से भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ जारी रह सकती हैं और मानसून का एक्टिव प्रभाव अगले 2 दिनों के दौरान जारी रहेगा। बात करूं डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों को लेकर किसान भाई तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी मानसून सिस्टम थोड़े एक्टिव होंगे और उसके प्रभाव से एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटी से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी और डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। काफी मजबूत सिस्टम जालोर के भागों पर भी एक्टिव होंगे और अगले 24 घंटों के दौरान जालोर, सांचौर, सिरोही तक के भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाई बाड़मेर के क्षेत्र को लेकर तो बाड़मेर पर भी एक बार फिर से मौसम एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से कह सकते हैं बाड़मेर, बालोतरा, भाईतू, चौटन, सिव तक के तहसीलों के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान नजर आएंगी। सुबह से हल्के बादलों की गतिविधियां बढ़ेंगी और दोपहर तक कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ताजा अपडेट आपको मिलती रहेगी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसान भाइयों कमेंट करके अवश्य बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम।